से है, जो आज का हमारा टॉपिक है बेटा, कहानी लेखन से। जिस तरह से हम कहानी सुनना पसंद करते हैं, उस तरह से कहानी लिखी भी जाती है। पर लिखते समय हमें कौन से महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना है, ये हमें आज सीखना है। जैसे टीचर ने आपको चित्र पठन और लेखन, जब आपको ये टॉपिक सिखा समय आपको कुछ रेगुलेशन, कुछ नियम आपको ध्यान में रखना है और उस हिसाब से आपको क्या करना होता है, चित्र का वर्णन करना होता है, राइट ना? तो उसी हिसाब से जब आप स्टोरी किसी भी विषय पर लिखते हो, तो हमें कौन सी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना है, ये हम आज के सेशन में देखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, सभी लोग रेडी हो? अब हम देखेंगे कहानी लेखन। कहानी लेखन शुरू करने से पहले हमें कहानी शब्द क्या होता है, वो शब्द पे फोकस करना है। लेखन यानी लिखना, कहानी मतलब किसी की भी स्टोरी, मेरी स्टोरी, आपकी स्टोरी, किसी भी जानवर की स्टोरी, किसी गांव की स्टोरी, राइट? तो इसे ही क्या कहा जाता है कि आप बेटी। तो कहानी मतलब जो घटना हो चुकी है, बीत चुकी है, और उसे आप बड़े हाव भाव से बहुत अच्छे तरीके से उसका वर्णन करना। ठीक, कहानी लेखन। ओके स्टूडेंट्स, लेखन यानी लिखना। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पर एक चित्र दिख रहा है, राइट? आपको अच्छे से देखना है। देखकर आपको इस चित्र में क्या दिख रहा है वो आपको रिस्पॉन्स करना है चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में आपको रिस्पॉन्स करना है। रास्ता मिलता है, राइट? इस पुल वाले रास्ते को वो देखता है। देखने के बाद वो सोचता है कि उसी की तरह एक और डॉग वहां पर है, और उसके भी मुंह में खाना है, यानी हड्डी का टुकड़ा है। तो वो क्या सोचता है कि चलो एक से भला दो, इसे मैं डरा के उसके ऊपर भौंक कर मैं क्या करता हूँ, इसका खाना छीन लेता हूँ। पर बेचारा, इसे क्या पता था कि वो क्या करने वाला है। ठीक है, तो फिर वो जैसे ही भौंकने के लिए मुंह खोलता है, उसके मुंह से हड्डी पानी में चला जाता है। अब एट लास्ट, जैसे कि उसे पहले एक मिला था, अगर उसमें ही वह सेटिस्फाई हो जाता था, एक ही हड्डी खा के वो अपना पेट भर लेता था, लेकिन उसे यहाँ पर क्या आ गया, लालच आ गया। लालच के कारण उसने एक से नहीं, एक बार नहीं, दो दो हड्डी खाने की सोची और दूसरे का खाना छीनने के लिए सोचा, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, वो हड्डी क्या हो गई, पानी के अंदर गिर गई, और वह बेचारा कुछ नहीं कर पाया। राइट? तो यहाँ तक हमने जो स्टोरी देखा बेटा, ये स्टोरी हमने छोटी क्लास में पढ़ भी चुके हैं और देख भी चुके हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे एक बात बताना है आपको कि बेटा आपने स्टोरी तो पढ़ा, लेकिन इसमें आपको क्या करना है कि ओवरऑल स्टोरी पढ़ने के बाद, देखने के बाद, आपको यहाँ पर शीर्षक देना है और सीख देना है। ठीक है, यहाँ पे टीचर ने पिक्चर को डिस्प्ले किया था। पिक्चर में कुत्ते और भूखा कुत्ता था, जो हड्डी की तलाश में, मतलब खाने की तलाश में उसे क्या मिलता है, हड्डी मिलता है। वो हड्डी लेता है और लेकर थोड़ा दूर, कहीं दूर एकदम शांत जगह पे वो खाना चाहता था। जैसे ही वो जाता है तो बीच में रास्ते में क्या पड़ता है, बीच में पूल पड़ता है, और पूल में वह देखता है उसका जो रिफ्लेक्शन है, उसके शरीर का रिफ्लेक्शन पानी पर दिखता है। तो वो सोचता है, उसे भ्रम हो जाता है कि उसके अलावा एक और कुत्ता है जिसके मुंह में भी सेम उसी की तरह खाना है, और वह उसे क्या करना चाहता था, छीनना चाहता था, जिसकी वजह से उसका खाना भी पानी में डूब जाता है और वो बेचारा पछताते हुए रह जाता है और भूखा रह जाता है। राइट स्टूडेंट्स, तो ये छोटी सी स्टोरी थी जो आप लोगों ने पहले भी सुना था। अभी टीचर ने यहाँ पे आपको वापस से रिवाइज करवाया। आपको यहाँ पर इस का शीर्षक देना यानी टाइटल देना है और सीख देना है। थ्रू चैट बॉक्स आप लोगों को स्टोरी का शीर्षक को, दो महत्वपूर्ण चीज को ध्यान में रखना है। जब आप किसी भी स्टोरी का शीर्षक देते हो यानी टाइटल देते हो, तो वो वाक्य में नहीं होना चाहिए, कुछ शब्दों में होना चाहिए। ठीक है, लालची कुत्ता, कुत्ता और हड्डी की कहानी। तो आप इस तरह से आप कुछ शब्दों में क्या कर सकते हो, आपको शीर्षक देना होता है। और उसी का ऑपोजिट, आप जब सीख लिखते हैं, मॉरल लिखते हो, कि ओवरऑल स्टोरी पढ़ने के बाद आपको जो मॉरल मिलता है, वह मॉरल आप वाक्य में लिख सकते हो, लिखना ही है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर ये छोटा सा चीज मुझे समझाना था आपको कि शीर्षक और सीख में किस तरह से आपको
शब्द और वाक्य का प्रयोग करना है, किसमें वाक्य आएगा और किसमें कुछ शब्दों में हेडिंग आएगा। तो यहाँ पर सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जब आप किसी भी स्टोरी का शीर्षक देते हो तो वो शीर्षक क्या होना चाहिए, शब्दों में होना चाहिए, ठीक है, कुछ शब्दों में होना चाहिए लेकिन पूरा वाक्य नहीं होना चाहिए। यदि आप सीख लिखते हो तो सीख आपका वाक्य में होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि सीख और शीर्षक में क्या फर्क है। थ्रू चैट बॉक्स बेटा मुझे रिस्पॉन्स करना है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सभी को रिस्पॉन्स करना है, सबको समझ में आ गया है शीर्षक कैसे हमें देना है और सीख कैसे लिखना है। सीख आपको सदैव वाक्य में लिखना होता है और शीर्षक आपको कुछ ही शब्दों में लिखना होता है, राइट। जैसे कि कुछ ही बच्चों ने यहाँ पर जैसे कि टाइटल दिया है लालची कुत्ता, ठीक है, कुत्ता और हड्डी की कहानी। ओके, ये 2-4 बच्चों ने ही रिस्पॉन्स किया है। ओके, निराश कुत्ता। ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स। सो यहाँ तक सबको समझ में आ गया शीर्षक कैसे दिया जाता है और सीख कैसे दिया जाता है। अब मैं वापस से स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ बेटा, जहाँ पे हम मुख्य बातों को ध्यान में रखेंगे कि स्टोरी लिखी कैसी जाती है। ओके, मूर्ख कुत्ता। ओके, वेरी गुड। वेल स्टूडेंट्स, ओके, ध्यान में देना है बेटा, कहानी लिखते समय हमें कौन सी बातों को सबसे ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, कहानी का विषय जो होता है वो कैसा होना चाहिए, रोचक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक शब्द आया है रोचक। रोचक शब्द का अर्थ होता है इंटरेस्टिंग। ठीक है, आप जब कभी स्टोरी जब पढ़ते हो, जब उसमें इंटरेस्टिंग घटना होती है, जब आप में उसे पढ़ने की जब इच्छा उत्पन्न तभी होती है जब उसमें कुछ इंटरेस्टिंग जो रोचक बातें लिखी होती है और उस चीज को आपको पढ़ने के लिए अपनी ओर आकर्षित करती। तो इसलिए हम जब कहानी लिखते हैं तो हमें बहुत पकाऊ या फिर ऐसे ही सीधे सीधे नहीं लिखना होता है। हमें अगर विषय दिया गया है तो हमें उसका जो कंटेंट है, उसमें जो घटना का हम उल्लेख करने वाले हैं, एक इंटरेस्टिंग वे से हमें लिखना होता है। ठीक है, आप जब कहानी पढ़ते हो, जैसे कि आप लोगों ने अपने ही लेसन में अपने अपने ही लेसन में कितने सारे ऐसे स्टोरी वाले लेसन्स पढ़े हैं, राइट। तो उस आधार पे भी आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि यदि उसमें रोचक वाली बातें नहीं होती तो शायद आप उस कहानी को पढ़ते समय बोर हो जाते हो। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि आपको जो भी विषय मिले उसमें आपको कंटेंट कैसा डालना है, रोचक, इंटरेस्टिंग। ठीक है, उसके बाद कहानी में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, 3 से 4 वाक्य में यदि आप एक वाक्य लिखते हो और उसमें 2 से 3 घटना को उल्लेख कर देते हो तो वह वाक्य पढ़ने में और उसका अर्थ समझने में टाइम लगता है और उबाऊ सा लगता है, मतलब बोझ जैसा लगता है। इसलिए हम जब कहानी लिखते हैं तो कहानी लिखते समय हमें क्या करना होता है, उसके जो वाक्य है वो कैसे होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए। और तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण, कि कहानी की जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए और कहानी का शीर्षक छोटा होना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने कुछ ही टाइम पहले आपको शीर्षक बताया कि बेटा छोटा होना चाहिए, छोटा यानी कुछ ही शब्दों में होना चाहिए। पूरे वाक्य में शीर्षक यदि आप डालते हो तो शीर्षक नहीं लगता है, कुछ अटपटा सा लगता है। तो यहाँ पर शीर्षक भी आपको ओवरऑल स्टोरी को का जो भी कंटेंट है उस हिसाब से ही मैच करता हुआ आपको क्या करना है, शीर्षक डालना है, कि ताकि जो पढ़ने वाला होता है, जो पाठक होता है, वो टाइटल पढ़ के समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली स्टोरी किसके बारे में। जैसे कि अभी आपने चित्र पठन और लेखन में, और इसके बाद मैंने अभी आपको एक छोटा सा स्टोरी
पिक्चर स्टोरी दिखाया आपने, जहाँ पे आपने कुत्ते को देखा और उसके भूख वाली स्टोरी को देखा, ठीक है। हर एक पिक्चर में अलग अलग कंडीशन को आपने जोड़ा, जोड़ने के बाद आपने एक अच्छी सी स्टोरी बनाई। तो यहाँ पर भी आपने कुत्ता और हड्डी की कहानी, या तो फिर आपने ऐसे लिया लालची कुत्ता, निराश कुत्ता। तो यहाँ पर जब आपने पहले ही बता दिया कि ओवरऑल स्टोरी किसके ऊपर है, कुत्ते के ऊपर है, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या किया कि एग्जैक्टली उसके साथ क्या होता है, किस वजह से उसका आया हुआ भोजन भी उसके हाथ से निकल जाता है, तो उसके आधार पर आपने लालच करना बुरी बला है, हमारे पास जो चीज है उसमें ही हमें खुश रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। तो इस तरह से आपने शीर्षक सीख जिस हिसाब से दिया, उस हिसाब से ही हमें हमारे स्टोरी जब हम डेवलप करते हैं, हम जब किसी विषय पर लिखते हैं, तो शीर्षक भी हमें उसी कंटेंट से रिलेटेड ही देना है। इसके साथ ही साथ एग्जैक्टली जब एंड होता है, तो कौन से विचारों का एंड कर रहे हो आप, कौन से, जैसे कि लालच का डाल रहे हो कि एकता में शक्ति, जैसे कि अभी आपने अपने ही लेसन में दादी माँ का परिवार आपने पढ़ा, आपने देखा कि शब्द थोड़े से अम, अ, थोड़े कठिन थे, लेकिन लास्ट में जैसे जैसे आपने स्टोरी पढ़ने के बाद एट द एंड जो घटना का एंड हुआ, वहां पर एकता में बल होता है, एकता से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती, इस तरह की आपने सीख उस लेसन में पढ़ा था। इसके साथ ही साथ जहां चाह वहां रहा, वहां पे भी आपने क्या किया था, वहां पे भी आपने स्टोरी देखा था, और किस तरह से लोग एक एकजुट होकर किस तरह से समस्या का समाधान करते हैं, और उस पर मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो वहां पे भी आपको एक एकता वाली सीख मिलती है, राइट। तो उसका भी शीर्षक कहावत पे हो गया, जहां चाह वहां राह। देखो मुहावरे कहावतें इस तरह से आप लोग उसके ऊपर आप एक घटना बनाकर, या फिर कोई भी घटना का उल्लेख करके एक छोटा सा स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी आप डेवलप कर सकते हो, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखना है कि आप जो भी स्टोरी लिख रहे हो, वो कैसी होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए, उस इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, और हर एक ग्राफ में दूसरे पैराग्राफ का थोड़ा सा क्लू होना चाहिए, इस तरह से इंटरेस्ट जागना चाहिए कि आगे भाई उसके साथ क्या होता है। तो ये जानने की जो जिज्ञासा है, वह आपके हर एक पैराग्राफ में होना चाहिए जब आप स्टोरी लिखते हो, राइट। और उसके बाद दूसरी बात आपने क्या पढ़ा इसमें, कि आपको कौन सी बातें और ध्यान में रखनी है, कि उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, सॉरी वाक्य कैसे होने चाहिए, छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद भाषा सरल स्पष्ट होनी चाहिए, कि ताकि जो स्टोरी पढ़ रहा है वह पूरी तरह से उसको इमेजिन कर सकते कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है स्टोरी में, जो कैरेक्टर है वो किस तरह से रोल प्ले कर रहा है, और उसके सामने कैसा सिचुएशन वातावरण है। देखो जब टीचर आपको क्लास में स्टोरी बताते हैं, तो आप उस चीज इमेजिन करने लगते हो, और आपको ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, ये स्टोरी तो मेरी आंखों के सामने घटती हुई नजर आ रही है। यह भी एक क्या है, कौशल्य है, जिसे हमें डेवलप करना है, राइट। उसके बाद हमने देखा शीर्षक वाली बातें और सीख वाली बातें, जो कि हमने कुत्ते वाली कहानी, लालची कुत्ते की कहानी के माध्यम से हमने वो चीज को भी क्लियर कर लिया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया बच्चा? तो प्लीज रिस्पॉन्स करो चैट बॉक्स में। उसके बाद आपको मैं स्टोरी लिखने के लिए एक, वेरी गुड स्टूडेंट्स। यस, टीचर ऐसे बीच बीच में देखने वाली है। ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स। मैं वापस से मुद्दे को शेयर कर रही हूँ बेटा, ठीक है। आपको अच्छे से गो थ्रू करना है, और आफ्टर 10 मिनट्स टीचर्स किसी का भी नाम अनाउंस करेगी, उसे स्टोरी प्रेजेंट करना है। अंडरस्टूड? वेल स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर राइट। आई नो कि मुझे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स इस क्लास में मिलेगा। सभी को रिस्पॉन्स करना है। आफ्टर 10 मिनट्स मैं आप लोगों से पूछने वाली हूँ, जिसका भी स्टोरी हो जाता है वो अपना हैंड रेस कर सकता है, ठीक है। जिसके क्वेरीज है वो अपने क्वेरीज चैट बॉक्स में लिखेंगे। अंडरस्टूड? ओके स्टूडेंट्स।
वेरी गुड। डन गौरव? ओके। ओके, यस जानवी, डन बेटा? ओके, राइट इट फास्ट। Yes, 5 students is completed story. Good. I want more students will complete within a 10-minute story. Harshvardhan, done? Siddhi? Good, Tanmay. Okay, after 3 minutes, total 8 students are completed story. Very good. I know, मेरे सारे बच्चे complete कर लेंगे. गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। वो बहुत झगड़ते थे। वे काम नहीं करते थे। उसके इस वजह से पिताजी परेशान। माइक्रोफोन थोड़ा सा नजदीक लो आपके, आवाज ब्रेक हो रहा है बेटा। इस वजह से पिताजी परेशान थे। फिर उन्होंने अपने बच्चों को सीख देने का सोचा। उसने अपने चारों बेटों को बुलाया। फिर उन्हें एक लकड़ी का गट्ठा लाने को कहा। फिर बेटों को लाए और पिताजी ने फिर बोला कि इसे तोड़ो। फिर वह खुश होकर तोड़े। फिर पिताजी ने कहा कि ये सारा गट्ठा एक साथ तोड़ो, तो वो नहीं तोड़ पाए। फिर पिताजी ने बोला कि अगर तुम एक साथ रहोगे तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ओके, आपने शीर्षक क्या दिया स्टोरी का? एकता। स्टोरी का शीर्षक क्या दिया बेटा? वह 1 मिनट, आपने शीर्षक क्या दिया, वहां से बोलना स्टार्ट करो। शीर्षक 4 आलसी बच्चे। एक गांव था। वह अनेक किसान थे। वह एक किसान था। वो खेत में काम करके पैसे जमा करता था। उन पैसे से वो घर चलाता था। उसके 4 बेटे थे। वह बहुत आलसी थे। कभी कभी तो वो आपस में ही लड़ाई कर बैठते थे। इन वजह से पिताजी परेशान थे। एक रात किसान परेशान बैठा था। उसकी पत्नी ने एक उपाय बताया। फिर किसान बोला, तुमने मेरी परेशानी दूर कर दी। बेटों को बुलाया और उन्हें लकड़ी का गट्ठा दिया और उन्हें तोड़ने को कहा। बेटे मैं कोई भी नहीं तोड़ पाया। फिर पिताजी ने एक एक लकड़ी दी। फिर और बेटे तोड़ने को कहा। बच्चे खुश हो गए। बच्चों लकड़ी तोड़ी थी। फिर पिताजी बताए है कि एकता में ही सफलता है। सीख, हमें आलस करना नहीं चाहिए। अच्छा बेटा, आपने जो शीर्षक दिया है 4 आलसी बच्चे। 4 आलसी बच्चे, तो आलसी बच्चे भी आप दे सकते थे, है ना? किसान और आलसी बच्चे, किसान और उसके बेटे। ठीक है, गुड ट्राई बेटा, गुड ट्राई, वेरी गुड।